हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में उनके एक्शन आपके लिए क्या हो सकते हैं, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। अगले 48 घंटे आपके रिश्ते में कैसे रहेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो रीडिंग को स्टार्ट करूँगी, पर मैं उससे पहले ये बोलूँगी कि आप अगर अपने पर्सन तक कोई मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि मुझे ये अपने पर्सन तक मैसेज पहुँचाना है, तो उसे या तो अफर्म करना स्टार्ट कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चाहे आप उनसे कॉल चाह रहे हैं, प्लीज़ कॉल मी। अपने पार्टनर को लिखो, प्लीज़ कॉल मी, प्लीज़ मैसेज मी, ये चीज़ें लिखो, ताकि आपकी जो जर्नलिंग है, जो टेलीपैथिक आप जो लिख रहे हो, वो टेलीपैथिकली कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है। तो आप अपने मन में उस पर्सन का नाम लेते रहो और लिखो, ठीक है, जो भी आप चाह रहे हो उस पर्सन से मैसेज भेजना इसको। एंड देन देखना ज़रूर मेरेकल होगा, आपको जो है इसके रिजल्ट्स भी दिखेंगे। सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड से। यहाँ पर 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन थर्ड पार्टी सिनेरियो, दूसरा सेक्शन है जो फैमिली इश्यूज हैं, देन हम तीसरा सेक्शन लेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, ठीक है। सो आप इस तरीके से जो है ब्रेसलेट वियर कर सकते हैं। मैं नहीं देती हूँ, बट कुछ लोगों को मैंने बताया भी है कि ब्रेसलेट्स हमें डेफिनेटली बहुत अच्छा जो है रिजल्ट देते हैं। और अगर आप को लग रहा है कि रिलेशनशिप में आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो किसी पर्सन को अपनी तरफ, देन वियर रोज कॉर्ड्स इन योर लेफ्ट हैंड। अगर आपकी रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे के साथ, मतलब रिलेशनशिप आपका है और वो सही नहीं चल रहा है, देन वियर इट इन राइट हैंड, रोज कॉर्ड्स। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में परेशान हैं, तो आप जो है, अगर आपको कोई नया पर्सन अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, लेफ्ट हैंड में रोज कॉर्ड्स पहनो। अगर आपको अपनी ही रिलेशनशिप, जो आपकी रिलेशनशिप प्रेजेंट रिलेशनशिप खराब चल रही है, उसको अगर आप सही करना चाहते हो, तो राइट हैंड में रोज कॉर्ड्स को पहनो, लेफ्ट हैंड में ब्रेसलेट को रखो, राइट हैंड से हाइड करो, और उसकी इंटेंशन सेट करो कि आप रिश्ते में क्या चाह रहे हो। रिश्ते में मजबूती चाह रहे हो, रिश्ते में आपके पार्टनर से बहुत प्यार कर रहे हैं, वो सब ऐसे आपको अपने लेफ्ट हैंड में ब्रेसलेट को रख के राइट हैंड से ऐसे हाइड करना है। उसके बाद आप उसे पहनो जिस भी तरीके से आपको पहनना है, लेफ्ट में पहनना है, राइट में पहनना है, इट्स अप टू यू। सो देखो, कमाल होगा, चीज़ें ठीक होंगी और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देखेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच राइट नाउ रिश्ता कैसा चल रहा है कलेक्टिव। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है कलेक्टिव। ये अभी राइट नाउ में ना ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे ये बैलेंस्ड नहीं है इस रिश्ते में। बहुत कुछ जो है सिर्फ दिखावा है। ये अपने आप को बहुत हद तक भ्रमित मान रहे हैं इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं इन्हें कुछ चीज़ें ऐसी पता चल रही हैं कि डिवाइन के थ्रू ही हो रही है, कि डिवाइन ही इन्हें इन्हें इस भ्रम में डाल रहा है। डिवाइन जो है इन्हें दिखा रहा है कि क्या सत्य है और क्या जो है यहाँ पर झूठ है। डिवाइन इन्हें समझा रहा है कि किस तरीके से जो है इस पर्सन को इनकी लाइफ में भेजा गया है और क्यों भेजा गया है थर्ड पर्सन को इनकी लाइफ में, ठीक है। इनके एंगर को, इनके थोड़े से एक फ्लर्टिशियस एनर्जीज को, या कहीं ना कहीं बड़े ही ज़्यादा एक नॉन कमिटल बिहेवियर को ये समझ पा रहे हैं कि ये इनके अंदर एक प्रॉब्लम है, ये इनके अंदर एक एनर्जीज हैं। और ये हो सकता है ये थर्ड पार्टी की एनर्जीज हैं, कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। यस, ये स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में, ये रुक नहीं रहे हैं, ये समझ नहीं रहे हैं, सिर्फ भागने पे जो है इनका जोर है कि रिश्ते में बस भागते जाओ, रिश्ते में बातें छुपाओ, रिश्ते में जो है एक ऑफर ना दो या एक कमिटमेंट ना दो, अपने और अपनों को बहुत मुश्किल में डाल दो। 10 ऑफ सॉर्ट्स के साथ कहीं ना कहीं उनके साथ रिश्ते ख़त्म कर दो। ये चीज़ें इन्हें डिवाइन सिखा रही है, और ये सिखाने ही यहाँ पर थर्ड पार्टी आई है बहुत सारे लोगों के लिए। धोखा क्या होता है, ईगो क्या होती है। डेफिनेटली इनकी लाइफ में बहुत कुछ एंड किया है ईश्वर ने, कहीं ना कहीं ईगो को एंड किया है, स्ट्रगल्स में इस पर्सन को डाला है, ताकि इसे समझ में आए कि ये जो सब कुछ ईश्वर ने दिया था, जो एक एक सांस ईश्वर दे रहे हैं, उसके साथ ये पर्सन धन्यवाद करना भूल गया था। इस पर्सन के सिर पे ना, कहते हैं नेम फेम अकड़ जो है इसके सिर पे चढ़ गई थी,
कि इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो गया, एकदम से सब कुछ जैसे छीन लिया है एंजल्स ने इससे। कहीं ना कहीं पर्सन की, मुझे कुछ लोगों को लगता है जॉब भी लग रहा है कि जॉब लॉस हुई है अभी राइट नाउ कुछ टाइम पहले, एंड इसकी वजह से इनकी, अगर ये मैरिड हैं तो इनकी मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आई हैं, और अगर ये किसी के साथ हैं तो उसके साथ भी कन्फ्लिक्ट मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कुछ लीगल इनका चल रहा है दोनों का आपस में। ये होना ही था, ये इनके साथ होना ही था, ये इनका कर्मा है जो इनके सामने आ रहा है राइट नाउ में। सब कुछ जैसे छीन लिया गया है इनसे, ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। इनको ईश्वर जो देना चाह रहे थे ना, वो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जब ईश्वर की दी हुई चीज़ को इन्होंने रिजेक्ट किया तो ईश्वर ने इनसे सब कुछ छीन लिया जो इनकी लाइफ में था। राइट नाउ में थर्ड पार्टी की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से इन्हें भी वो सब कुछ झेलना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन को हील करने गए जो पर्सन इनकी एनर्जीज को बिल्कुल सक कर गया और कहीं ना कहीं इन्हें प्रॉब्लम्स में डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि फ्यूचर प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रैवल के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई एक डिसीजन बनाना चाह रहे हैं दोनों किसी ना किसी तरीके से। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनकी आंखें खुली हैं कि लाइफ जो है, थर्ड पार्टी की लाइफ में और भी लोग हैं जो उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, इस रिश्ते के खिलाफ हो सकते हैं। ठीक है, देखो अभी मैं बता रही थी ना, कोई और लोग हो सकते हैं। देखो यहाँ पर ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है जो इन्हें बार बार इन्फ्लुएंस पे करती है कि ये इनसे दूर हो जाएं। थर्ड पार्टी को जो है उनकी फैमिली इन्फ्लुएंस करती है कि वो आपके पार्टनर से दूर हो जाएं। और क्या कहना चाह रहे थे फोन्स, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर डिसीजन बना रहे हैं कि उन्हें एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, एक स्टेबल लाइफ चाहिए, उन्हें अपनी लाइफ को अब आगे बढ़ाना है। कुछ लोगों के लिए इसलिए आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी को छोड़कर और एक ऐसा फैसला बना रहे हैं जो कि इनकी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये 2 कार्ड निकालूंगी मैं, नहीं एक ही कार्ड निकालूंगी। क्या ये थर्ड पार्टी को छोड़ना चाह रहे हैं, हाँ या ना? हाँ, ये थर्ड पार्टी को छोड़ के ही आगे आना चाह रहे हैं, यस। ठीक है, ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आ रहे हैं क्योंकि इनके दिल दिमाग में अभी राइट नाउ में बहुत कुछ जो है अफसोस चल रहा है पास्ट को लेकर। ये पर्सन लैक फील कर रहे हैं, सपोर्ट का लैक फील कर रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन की लाइफ में मनी भी, मैंने बोला ना जॉब लॉस हुई है, मनी लॉस हुआ है, कुछ तो हुआ है, ये प्रॉब्लम है ना। ये सबसे ज़्यादा ये कि ये थर्ड पार्टी को इसलिए ही छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इन्हें सपोर्ट चाहिए और सपोर्ट थर्ड पार्टी से इतना मिल नहीं रहा है। ठीक है, सो बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ये थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड क्यों छोड़ रहे हैं? कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं। क्या ट्रस्ट इश्यूज हैं? थर्ड पार्टी की फैमिली या उनकी लाइफ में कोई और है जो इन्हें इन्फ्लुएंस करता है। ये कोई लव्ड वन है, जो कि कोई एक्स हो सकता है, ठीक है, जिसकी एंट्री हुई है लाइफ में, या फिर इनकी थर्ड पार्टी की फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है इन्हें। क्लियर कट मैसेज है, समझने वाले समझ गए हैं और जो नहीं समझे हैं उन्हें मैं बता दूं कि इनकी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जिस वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी को जो है छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं ये मैं बता दूं, क्योंकि उनकी लाइफ में मनी का लैक हो रहा है, उनकी लाइफ में फेम का लैक हो रहा है, उनकी लाइफ में लोगों का सपोर्ट ख़त्म हो रहा है, उनकी लाइफ में वो एक रिस्क पे आ गए हैं जहाँ पर अब उन्हें एक ही फैसला लेना है कि उन्हें अपनी स्टेबिलिटी को पहले देखना है। ठीक है, सो लेट्स चेक कि फैमिली में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर। जो लोग अनमैरिड हैं, इस रिश्ते को लेकर घर में क्या चल रहा है, लेट्स चेक। बता दिया है आपके पार्टनर ने घर में, हाँ जी, मदर को बताया, अपनी सिस्टर को बताया है। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर ऐसा भी है कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी सैलरी, आपकी पोस्ट के बारे में आपकी एप्रिसिएशन की गई है, आपके स्ट्रगल के बारे में बताया गया है, आपका क्या आप लाइफ में करना चाहते हो, क्या आपके सपने हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, एंड कितना आप इमेच्योर, आपके पर्सन इमेच्योर थे और आपने उनको कितना मैच्योर बनाया है, ये सब बातें हुई हैं घर में। यस, बहुत ज़्यादा आप जो है सीखने को तैयार रहते हैं, हमेशा लर्निंग के लिए तैयार रहते हैं, इस बारे में बात हुई है।
एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आप लोगों की जो है ऑनलाइन जो है बातचीत स्टार्ट हुई है, ऑनलाइन रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, जिस चीज़ को अभी तक शायद ये छुपा रहे थे, बट इन्होंने शायद ऑनलाइन भी आपका जो सोशल मीडिया है वो अपने फैमिली में दिखाया है किसी को, ठीक है। अब सोशल मीडिया में कोई भी आपका जो भी आप ऐप यूज़ करते हो उसमें आपकी पिक्स वगैरह दिखाई हैं, आपके ऊपर थोड़ा बहुत आपके पार्टनर और उनके पेरेंट्स में थोड़ा बहुत नोक-झोंक हुई है इस चीज़ को लेकर, कि इतने टाइम से क्यों नहीं बताया था, या फिर इतना टाइम से क्यों चुप थे, या फिर ये क्यों डर रहे थे बताने से, उस सारी बातें हुई है, थोड़ी बहुत नोक-झोंक हुई है भाई जो दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं ये बता दूँ कि हो सकता है आप सिंगल पेरेंट हो, और इस बात को लेकर भी जो है थोड़ी नोक-झोंक हुई है कि सिंगल पेरेंट आप और आपके पार्टनर जो हैं वो कैसे मतलब मिले, आप लोग कैसे, आप लोगों के बीच में रिश्ता बन गया, ये चीज़ों के बारे में लेकर जो थोड़ी बहुत बहस हुई है घर पे, ठीक है। अब जो लोग मैरिड हैं, ठीक है, जो लोग मैरिड हैं उनके रिश्ते को लेकर परिवार में, परिवार पार्टनर के परिवार में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। परिवार वालों को सबका मुंह, एक का मुंह उधर है और एक का मुंह उधर है, सब कोई बात नहीं कर रहा आपस में इस रिश्ते को लेकर। जब भी बात होती है बहस होती है, इसलिए लोग बातचीत कम कर रहे हैं इस बारे में। अभी राइट नाउ में मैं देख रही हूँ कि सब अपने अपने लाइफ में, अपने अपने दुनिया में मस्त हैं, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत उदास बैठे हैं कुछ, बट अपने अपने लाइफ में, अपने अपने कामों में, अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में लगे हुए हैं, कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता है जब बात होती है तब प्रॉब्लम ही होती है इस रिश्ते को लेकर। घर में किसी के सेलिब्रेशन, किसी की शादी के बारे में बात हो रही है और लोगों से छुपाया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए कोई यहाँ पर ऐसा है जो नहीं चाहता कि आप लोगों का रिकन्सिलेशन दोबारा हो, जो चाह रहा है कि कॉर्ड कटिंग, ठीक है, कि आप लोगों के बीच में रिश्ता ख़त्म ही करा दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपसे रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है अभी, बट कहीं ना कहीं इनके लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं, छुप छुप छुपा के। इस रिश्ते को बनाने के लिए तो अभी इग्नोर ही कर रहे हैं, मतलब घर वाले जो हैं इस रिश्ते को बनाने के लिए अभी इग्नोर ही कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा इग्नोर पे ही रखो, ज़्यादा सही रहेगा, ना ही आए ना ही वापसी हो तो ज़्यादा बेटर है। अभी हर्ट नहीं होना, जो चैनलिंग आ रही है वो बता। चालाकियाँ हो रही हैं यहाँ पे, मैं बता रही हूँ। आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं चुपचाप, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लग रहा है शायद जहाँ रहते हैं वहाँ से भी घर वर छोड़ने की बात हो रही है। अभी मैं क्लियर तो नहीं बता सकती किसके लिए मैसेज है, बट है, देखो, ठीक है। जो प्रॉब्लम जिस जगह पर रहकर आई है उस जगह को छोड़ने की बात हो रही है, और नहीं तो यहाँ से कहीं और जाकर, जैसे मान लो जिस जगह ये रहते हैं वहाँ से कहीं और जाके दोबारा सेटल होने की बात हो रही है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है कर्मा पा रहे हैं अपना, कुछ लोग अपना कर्मा पा रहे हैं, ठीक है। आपके ऊपर छुप के नज़र भी रखी जा रही है, इस चीज़ का ध्यान रखो। इनके फैमिली मेम्बर्स ही रख रहे हैं, आपको जानबूझ के उलझा रखा है चीज़ों में ताकि आपको पता ही ना चले कि क्या हो रहा है पीठ पीछे। देख लो, हैंग्ड मैन। द स्टार।
इनकी फैमिली को टाइम लगेगा थोड़ा सा हील होने में, ठीक है, कम से कम भी लगा लो 3 महीने मिनिमम बता रही हूँ, ठीक है, मिनिमम 3 महीने में ये फैमिली हील होगी, उसके बाद कुछ चीज़ें ठीक होंगी। ये पता नहीं किसके लिए मैसेज है, बट है किसी के लिए मैसेज। अगर आपके साथ ये जो सिचुएशन है रेजोनेट हो रही है तो मुझे बताना, क्योंकि ये ऐसी एनर्जी है कि अभी ये स्टक हैं, इन्हें कोई क्लियर होप मिल, मतलब एक होप इन्होंने बना रखी है माइंड में कि चीज़ें हो जाएंगी एक टाइम पे ठीक, बट अभी राइट नाउ में तो ऐसा जैसे वो होप भी जैसे खो रही है, ठीक है, और आपको टाइम लगेगा अभी थोड़ा। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपके फैमिली मेंबर्स को आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपके ऊपर, आपके बारे में जानकारी पूरी ली जा रही है, एंड कोई ना कोई डिसीजन बन रहा है, ठीक है, बट अभी राइट नाउ में तो जो है ना वो ईगो आगे आ रही है बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए मुझे एज गैप की वजह से भी थोड़ा सा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में एज गैप है, तो थोड़ा सा आप मिच्योर वे में बात करें या आप थोड़ा इमेच्योर हो जाते हैं, ये सब कुछ, ठीक है। और कोई है जो अपनी पावर छोड़ने को तैयार नहीं है, जो अपनी सीट अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं है, जो एक ढीठ आप जिसको कह सकते हो, जिद्दी आप जिसको कह सकते हो, कोई है फैमिली में ऐसा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं इस समय, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, कांटेक्ट में हो नो कांटेक्ट में हो ये आपको पता है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सो इस टाइम पे आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं इस समय। कलेक्टिव, लेट्स चेक इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन का अपने पे बहुत ध्यान है, अपने पेंटिकल्स पे, अपने पैसे पे, अपनी फ्रीडम पे, अपनी शांति पे, अपने आप को आइसोलेट करने में, पीस ऑफ माइंड, कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़े ना, जितना हो सके शांति से चीज़ें ठीक हो जाएं, एंड अपने स्पेस में है अभी ये पर्सन खुद के ऊपर बहुत ध्यान दे रहा है, चाहे इसमें आप हो, चाहे थर्ड पार्टी है, चाहे फैमिली है, ये अभी सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, अपने पीस ऑफ माइंड पे ध्यान दे रहा है। आपके पार्टनर को लगता है कि ये, देखो ये उन्हें ऐसा हो सकता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को जो है ना ड्रामा नहीं चाहिए लाइफ में, उसकी लाइफ में पहले ही कुछ बहुत ड्रामे चल रहे हैं, उसे नहीं चाहिए ड्रामा। उसको लगता है कि दूर रहना, चुप रहना, एक दूसरे से थोड़ा डिटैच रहना ही ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनकी वजह से फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी, और पेशेंस रखना है इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, सही समय का आना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, और इस रिश्ते को ग्रो करना इजी नहीं है। इस रिश्ते की ग्रोथ में बहुत सारे अड़चने हैं और वो आपको पता है, आप अंदर से जानते हो, सब बातें जानते हो, आपको पता है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप इनर जो आपकी वॉइस है वो सुनो, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स है, तो वो कह रहे हैं ये बात, वो ये बात चाहते हैं कि आप समझो, आप भी जानते हो कि इस रिश्ते को बनाना इज़ नॉट द इजी वन, ओके। पर्सन पेशेंस रख के जो है चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, लड़ झगड़ के नहीं, ओके। आपके पर्सन को इक्वल गिव एंड टेक महसूस नहीं हो रहा है आपकी तरफ से, उन्हें लग रहा है उन्होंने बहुत किया है और आप हमेशा रेजिस्ट कर रहे हो, आप हमेशा इग्नोर कर रहे हो, आपकी तरफ से चीज़ें जो हैं उनके लिए उतनी आप कह सकते हो कि जितने डिज़ायर उनकी शायद उतना आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, और इस चीज़ को लेकर वो परेशान बहुत हैं। अगर आप में से किसी ने कोई लीगल एक्शन लिया है, वो चीज़ भी उन्हें बहुत हद तक कहते हैं ना एक हताश कर गई है वो चीज़ भी, कि ये कैसे हो गया, ये कैसे कर दिया, मेरे पार्टनर ने मुझ पे ये चीज़ें कैसे कर दी, मतलब अभी तक था नहीं उन्हें ये कि ऐसा भी आप कर दोगे। आपके पर्सन अपसेट हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें इग्नोर कर चुके हो, आप छोड़ जाओगे उन्हें, आप छोड़ चुके हो उन्हें, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आगे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो।
इस रिश्ते में जो भी हुआ है वो बहुत हद तक उस पर्सन को परेशान कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी उसकी शांति लाइफ में जो है ना, एक पीस जो थी उसकी लाइफ में, एक स्टेबिलिटी थी जो, या उसकी लाइफ में जो एक पैसा था, सब चीज़ों में जो है तूफान आ चुका है आपके इस एक्शन से। कुछ लोगों ने, मुझे लगता है कि किसी से मैरिज कर ली है, इस पर्सन को पता भी नहीं है कि आपकी मैरिज हो गई, और जब पता चला है तो उसको डेफिनेटली उस पर्सन को बहुत परेशानी हुई है, उस पर्सन को विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हुआ है। यहाँ लवर्स की एनर्जी देखी जाए तो आपके पर्सन आपको बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर देखते हैं, अपना वो देखते, उनको होता है मिरर हो आप, मतलब जैसे वो खुद को एक बहुत परफेक्शनिस्ट मानते हैं ना, ऐसे उनको होता है आप भी उतने ही परफेक्शनिस्ट हो, और कहीं ना कहीं आप उनके लिए बेस्ट हो, ठीक है। और इस रिश्ते में डेफिनेटली स्ट्रगल बहुत है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है, ये इजी नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी होती है बहुत सारे लोगों की सोलमेट कनेक्शन है ये, तो जहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, वहाँ पर तो ये बहुत स्ट्रगल लेकर आ रही है, और जहाँ सोलमेट कनेक्शन है वहाँ पर भी ये पर्सन जो है, इसको लगता है कि प्रोटेक्शन बनी रहे तो ज़्यादा अच्छा है रिश्ते पे। आपके पर्सन बहुत रोमांटिक फील करते हैं आपके लिए, और उन्हें लगता है कि आप सिर्फ उनके हो, और आपने लाइफ में ऑप्शंस या चॉइसेस क्यों ले आए आप बीच में, ठीक है। और वो ऑप्शंस और चॉइसेस आने की वजह से आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया। आपके पर्सन एक डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये रिश्ता एंड हो चुका है, दो बातें हैं, अगर रिश्ता एंड हो चुका है तो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, और अगर इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिनेरियो है जहां पर ये पर्सन मैरिड है, तो फिर ये रिश्ता खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्लियर कट मैसेज है ये। पर्सन फीलिंग्स बहुत रखते हैं आपके लिए। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती कि वो एक्शन क्या ले रहे हैं, बट फीलिंग्स बहुत है उनके अंदर आपके लिए, प्यार बहुत है, सपोर्ट बहुत है आपके लिए। आपको, मैंने बोला ना कि कुछ लोगों के लिए तो वो रिश्ते को दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का रिश्ता स्टार्ट होगा, सेकंड चांस मिलेगा। 2-2 की एनर्जी आई है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप दोबारा हो सकती है। आपके पर्सन प्रार्थनाओं में आपको याद रख रहे हैं, वो ईश्वर से आपको मांगते हैं, डेफिनेटली आपके लिए प्रे करते हैं कि आप भी लाइफ में खुश रहो। अगर आप आगे मूव ऑन हो चुके हो तो आप लाइफ में खुश रहो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बनी रहे, आपको जो मिले वो आपको इनसे भी ज़्यादा प्यार करे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस पर्सन की हुई है कि आपको इस पर्सन आपने इस पर्सन को हद से ज़्यादा प्यार किया है, आपने इस पर्सन के साथ ताउम्र, मतलब कंसिस्टेंसी जो है ना आपकी बनी रही है, चाहे ये 6 महीने में वापस आए हो, चाहे 6 साल में वापस आए हो, 6 दिन में वापस आए हो, आपने इस पर्सन के ऊपर से कभी हाथ नहीं अपना हटाया कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। आपने अपना सपोर्ट कभी नहीं हटाया, जैसे मैं बोलती हूँ ना बाबा का हाथ आपके ऊपर है, ऐसे आपने इस पर्सन के ऊपर ना हमेशा अपना सपोर्ट दिया है इस पर्सन को, और ये चीज़ इस पर्सन को समझ में आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि लव मैरिज के खिलाफ है इनकी फैमिली, और वो पर्सन जो है ना इसी वजह से एक ऐसा डिसीजन ले रहा है जहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि रिश्ता एंड भी हो जाए। हाई प्रिस्टेस, स्पेशली हाई प्रिस्टेस है, मैंने बोला है कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप पर्सन की आपने करी है, आपको बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ ये पर्सन। एंड मैं देख रही हूँ कि पर्सन को ड्रीम्स में आप आ रहे हो, कि ये एनर्जी भी ड्रीम्स में आप आ रहे हो, टेलीपैथिकली आप लोग जुड़ रहे हो, एक दूसरे के साथ आप मैसेज कन्वे कर रहे हो, आपके पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आपको डाउनलोड हो रहे हैं, ये पर्सन आपको ड्रीम में भी आए हैं, मुझे बताना, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पर्सन की ना एनर्जीज बहुत 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 हाई हो जाती हैं कभी, और बहुत 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 लो भी हो जाती हैं कभी कभी। पर्सन को विश्वास है, एक अंतरात्मा पे विश्वास होता है ना कि मेरी जो इंट्यूशन है वो गलत नहीं कह रही है, वो विश्वास है कि आप जैसा पर्सन उसको मिलेगा नहीं। बट सोसाइटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मुझे नहीं लग रहा कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा एक्शन जो है उसके मन में, एक डर है उसके मन में। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए दो दिमाग में ये पर्सन चल रहा है, एक डिसीजन इस पर्सन को बनाना है। कुछ लोगों के लिए ये फैमिली का साथ देगा, कुछ लोगों के लिए ये आपका साथ देगा। अब यहाँ पर फैमिली का साथ देना मतलब उन्हीं के अकॉर्डिंग शादी करना जहाँ पर वो चाहें, या फिर उनके अकॉर्डिंग आपसे दूर हो जाना। दूसरी चीज़ कि आपका साथ देना जिसमें ये फैमिली को एक साइड करके आपके साथ लीगल मैरिज करें, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है ना, तो कहीं ना कहीं आपको और अपनी फैमिली को जज किया है इन्होंने, कि कंपैरिजन होता ना जैसे कि कौन कितना मेरे लिए फेवरेबल है, ओके। और यहाँ पर ये पर्सन आपका वेट भी कर रहे हैं, कहीं ना आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत 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 मिस्टीरियस हो, आपके अंदर एक
समंदर है, जो आपने बहुत कुछ छुपा रखा है अपने अंदर, जो आप बोलना चाहते हो शायद बोलते नहीं हो। एक परफेक्ट पर्सन के आगे ही आप ये सब कुछ बोलोगे, तो वो पर्सन वेट कर रहा है कि कब वो एक परफेक्ट पर्सन आपके सामने बनेगा या बनेगी, जब आपके अंदर का जो एक, आपके अंदर की जो बातें हैं वो बाहर आए सारी। पर्सन नज़र ज़रूर रख रहा है आप पे, और आप शायद गायब हो गए उसकी लाइफ से, दिख नहीं रहे हो, इसको मिल नहीं रहे हो। ये पर्सन आपको ढूंढ रहा है, फ्यूचर की प्लानिंग करता है, बट मैं पहले ही बता रही हूँ कि यहाँ बार बार आ रहा है कि ये कोई डिसीजन ऐसा बना रहा है जो कि दोनों के लिए फेवरेबल हो, कि आपको भी प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में और इसे भी प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। द स्टार, डेफिनेटली पर्सन आपको बहुत 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 ही ज़्यादा स्पिरिचुअल देख रहा है। डेफिनेटली पर्सन आपको एक सेलिब्रिटी की तरह देखता है, एक स्टार की तरह देखता है, जिसको पाना आसान नहीं है। हाँ, तप है इस एनर्जी के लिए। अगर इसको पाना है आपको तो इसको तप करना होगा, इसको मेहनत करनी होगी, इसको एक्शन लेने होंगे, जो कि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अभी फ़िलहाल मूड में नहीं है कि ये इतनी मेहनत कर दे या इतने एक्शन ले ले, क्योंकि ये पर्सन पास्ट में भी कुछ रिश्तों में इसने धोखे खाए हैं। पास्ट में भी इस पर्सन ने इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट्स किए हैं, बट शायद उन एफर्ट्स का कुछ हल निकला नहीं, उन एफर्ट्स का कोई फल नहीं इसको मिला। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर रहा है कि क्या मतलब रहेगा इस रिश्ते का आगे। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने क्योंकि गिव अप नहीं किया, क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया, तो ईश्वर आपको नवाज रहे हैं बहुत सुंदर सरप्राइज के साथ, कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, आपके पार्टनर की विश फुलफिलमेंट हो सकती है। पर्सन ने अभी भी इस रिश्ते को एक होप दी हुई है। पर्सन की तरफ से एक होप है कि चाहे एज अ फ्रेंड रहें, चाहे एज अ पार्टनर रहें, रहेंगे हमेशा एक साथ, रहेंगे हमेशा इस रिश्ते में, बने रहेंगे, रिश्ता टूट नहीं सकता। बहुत विचार चल रहा है इस रिश्ते के ऊपर इस पर्सन की तरफ से, सोच बहुत रहे हैं इस रिश्ते के लिए। कांटेक्ट मैसेज करना चाह रहे हैं, एंड यस, मैसेज कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं आपसे मिलने के लिए। आपको मुझे लग रहा है कि ये सोशल मीडिया पे सर्च भी कर रहे हैं, आप पे नज़र तो रख ही रहे हैं, बट कहीं ना कहीं किसी के थ्रू मैसेज कांटेक्ट भी आ सकता है। और बहुत सारे लोगों के लिए आज के दिन आपसे पर्सन मिलने आ सकते हैं, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है मिलने आ सकते हैं आपके पर्सन आपसे। और यहाँ पर जो एक वो उसने होप नहीं खोई है ना, उस होप को यहाँ पर वो जो है ना कंफर्म करने आ रहे हैं कि कुछ बचा है रिश्ते में या नहीं। भाई मुझे आज पता चल जाए रिश्ते में कुछ बचा है या नहीं बचा है। अगर नहीं बचा है तो फिर रिश्ते को एंड करेंगे, और अगर उम्मीद है तो इस रिश्ते के लिए लड़ेंगे, इस रिश्ते के लिए जो है कदम उठाएंगे, आगे जो है एनर्जीज बनाएंगे इस रिश्ते के लिए। ठीक है, देखो आपके पर्सन लेवल अप करना चाह रहे हैं इस रिश्ते का। अगर आप एज अ फ्रेंड रहते हो तो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, अगर रिलेशनशिप में हो तो अभी आपसे मैरिज करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं। तो ये चाह रहे हैं आगे चीज़ें बढ़े, ठीक है, और डिसीजन उस चीज़ के बारे में बना रहे हैं। अभी आपको पता है आपकी स्थिति क्या है, किस तरफ आपकी लाइफ जा रही है, किस तरफ ये रिश्ता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग इस मैसेज को लेना। ओके, मेक अ रोमांटिक जेस्चर, ये पर्सन आ सकते हैं आपसे बात करने, इनका कॉन्टैक्ट मैसेज भी आ सकता है। ये पर्सन एक्सप्रेस करने आ रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। इन्होंने आज तक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है, एंड दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू। बहुत पैशन फील कर रहे हैं पर्सन आपके लिए। क्लियर कट एक मैसेज है कि आपको बहुत करीब से ना हग करना चाहते हैं, मतलब हग करना चाहते हैं, मतलब बट जैसे एक तो हग हो गई ना कि आपने सोशल मीडिया पे एक दूसरे को मैसेज कर दिया, नहीं, ये आपको फिजिकली आकर हग करना चाहते हैं। ये पर्सन जैसे ढूंढ रहे थे ना अपने पार्टनर को कि मेरा पार्टनर कौन होगा, कौन परफेक्ट पार्टनर होगा, वो आप हैं, इसको आप मिल गए हो, इसे ये चीज़ समझ में आ रही है। कुछ चीज़ें हैं जिनकी तरफ इनका ध्यान नहीं था पहले, और अब इन्हें पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर अब ध्यान गया है, और ये उन चीज़ों को जो है अपनी लाइफ से निकालना, या उन एडिक्शंस वगैरह को अपनी लाइफ में से, टॉक्सिक जो एडिक्शन होती हैं, या टॉक्सिक कुछ लोग होते हैं, कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं, उनको कट ऑफ कर रहे हैं लाइफ से। कुछ लोगों के लिए रिलीजियस फैक्टर है भाई यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए है कि शायद आपकी स्टेटस, आपकी कास्ट, आपके ट्रेडिशन, कल्चर मैच नहीं होते हैं।
सोलमेट की तरह देखते हैं आपको और चाहते हैं आपसे रिकंसिलेशन हो जाए आपके पार्टनर का, ठीक है। चलो देखते हैं मैसेज क्या देना चाह रहा है ये पर्सन आपको। वो पूछना चाह रहे हैं कि मैं अगर आपसे बात करूं तो आप क्या शांति से उस बात को सुन लोगे। हो सकता है पहले भी उस पर्सन ने आपसे बात करी है और आप भाग भाग के या कहीं ना कहीं आप मैं लेट हो रहा हूँ, मैं लेट हो रही हूँ, या मुझे नहीं सुनना है, या मुझे हमेशा यही बातें नहीं सुननी है। तो उसको लगता है कि क्या आप सुनोगे जब मैं अपनी बात बताऊँगा, या जब मैं आपसे एक्सप्रेस करूँगा, तो करूँगा या करूँगी एक्सप्रेस अपनी बातें, तो क्या आप सुनोगे। जब कोई प्यार में होता है कुछ तो कुछ सही कुछ गलत नहीं होता है। ये पर्सन को लग रहा है कि जब वो आपसे प्यार में है तो कुछ सही गलत नहीं है। प्यार है तो सिर्फ प्यार है, ठीक है। अब उसको आप मानो या नहीं मानो, उस पर्सन की तरफ से तो प्यार है। एन एक्साइटिंग इवेंट, कहीं ना कहीं वो एक इवेंट या तो में आपसे मिले थे तो वो इवेंट उन्हें आज भी याद है कि बहुत एक्साइटेड था वो इवेंट क्योंकि आप थे वहाँ पर, क्योंकि आपसे बात हुई। या फिर वो कुछ सरप्राइज़ आपके लिए जो है इस टाइम पे मैनेज कर रहे हैं कि कुछ कुछ ना कुछ मतलब वो करें अपनी तरफ से, कुछ ऐसा सरप्राइज़ इवेंट आपके लिए रखें जिसमें आप उनसे मिल पाओ, आपके साथ वो थोड़ा टाइम बैठ पाएँ, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो उस टाइम पे वो मेमोरेबल मोमेंट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको कहना चाहते हैं कि कुछ लोग हैं इनके साथ जो जो इन्हें हर्ट करते हैं, जो इन्हें आपसे दूर करते हैं। कुछ लोग हैं इनके आसपास, मैंने पहले ही बोला कि कुछ टॉक्सिक लोगों से अपनी दूरियां बना रहे हैं ये, ठीक है ना। एंड कुछ ना कुछ, हाँ, इन्हें ब्रेकअप का डर है, क्योंकि ये डर ये लोग इनके लाइफ में डाल रहे हैं कि तुमसे ब्रेकअप हो जाएगा, तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो, कुछ इस तरीके का, ठीक है। और कहीं ना कहीं पार्टनर आपसे ब्रेकअप के बारे में डर भी रहे हैं। ये पर्सन पूछना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, आप बताओ सच्चाई क्या है, आपको पता होगा सच्चाई क्या है, ठीक है। कुछ लोगों को चाइल्डहुड ट्रॉमा है। मैंने पहले भी बोला है कि बहुत सारी रीडिंग्स में पास्ट में मैंने बोला आपको कि फैमिलीज़ में कुछ ऐसा हो सकता है जो शायद अभी आपको तो नहीं पता है, बट इस पर्सन ने फैमिलीज़ में ऐसा कुछ देखा है जहाँ पर इसको लगता है कि नहीं यार, प्यार व्यार कुछ होता नहीं है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, अपने गोल्स को कंप्लीट करना चाहिए। उस पर्सन को कुछ है चाइल्डहुड ट्रॉमा, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है आपके सामने, वो नहीं बोल पाता है, या उसको बोलने की या तो आदत ही नहीं है, या वो पर्सन बहुत ज़्यादा जो है ऑलरेडी चीटिंग उसने अपनी लाइफ में देखी है। तो उस पर्सन को लगता है कि नहीं, चुप रहना ज़्यादा सही है। दूरियों में सिर्फ एक कहते हैं ना, एक तरह से सिर्फ एक प्रैक्टिकल जोन में रहना कि हाँ चलो प्यार है, फिजिकल रिलेशनशिप है, और इमोशंस को इतना मत जोड़ो, ठीक है। ये पर्सन मैंने बोला है आपको कि मिलने आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। देखो मैंने क्या कहा था, एडिक्शन इज द मेन रीजन। यहाँ पर आया था ना अभी रेड फ्लैग्स वाला ये रहा। मैंने बोला था ना, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ एडिक्शंस हैं जिसकी वजह से आप इस पर्सन से दूर हुए हो। कुछ लोगों के लिए कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं बीच में जिनकी वजह से आप इनसे दूर हुए हो। तो वो मेन रीज़न है, उन्हें पता है। ये पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। ये रिश्ता जो है अपनी तरफ से पर्सन बनाना चाहते हैं, और अब आपके अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, यस, आपके पर्सन मिलने आ सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। कभी कभी इंसान कुछ नहीं कहकर भी सब कुछ कह देता है, तो अब उस पर्सन ने कह दिया है वो जो चाह रहा है। आपको पता है कि वो पर्सन क्या कहना चाहता है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखते हैं एक्शन क्या है इस पर्सन का आपके लिए, फिर मैं नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी, ठीक है। पर्सन आपको क्या कहना क्या मैं आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है पर्सन। नाइट ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आ रहा है। आपके पर्सन मिलने आ सकते हैं। भाई मैं बार बार कह रही हूँ मिलने आ सकते हैं, मैंने कांटेक्ट मैसेज नहीं बोला है, मैंने बोला मिलने आ सकते हैं। आपके पर्सन मिलने आ सकते हैं आपसे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। देखो फैमिली को करेंगे एक तरफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करेंगे एक तरफ, बिजनेस करियर को करेंगे एक तरफ। ये पर्सन छुप के आपसे मिलने आ सकते हैं छुप के ही दिख रहा है मुझे क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ रहा है। तो छुप के मिलने आ सकते हैं, एंड दे आर वेरी मच सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। वो सीरियस हैं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो इस रिश्ते में, ओके। अगर ये पर्सन मैरिड है तो आपको पता है वो मैरिड है। अब आप चाहते हो इस रिश्ते को रखना या नहीं रखना, इट्स अप टू यू। वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है और वो आपको हमेशा अपनी लाइफ में रखना चाह रहा है, तब आप इस पर्सन के साथ रहना चाह रहे हो या नहीं रहना चाह रहे हो, इट्स अप टू यू। मैं किसी को नहीं कह रही हूँ कि आप पर्सन का वेट करते रहो और इसी के ऊपर जो है नज़र बनाए बैठो, बट
स्थितियां आपको ज़्यादा पता हैं। रीडिंग्स में जो आ रहा है इक्का दुक्का 4 लोग 5 लोग 10 लोग के लिए आ रहा होगा, है ना। अब ये तो नहीं पता ना कि ये आपकी स्थिति से कितना मैच हो रहा है। पूरी रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो देन वेट, अगर पूरी रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है, कुछ चीज़ें हट रही हैं बीच में से, देन आप मूव ऑन कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, आपको ध्यान रखना है। ओके, सो यहाँ पे नेम इनिशियल्स बता देती हूँ क्या है, देन राशियाँ बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि ये पर्सन तो चाह रहे हैं इस रिश्ते को रखना, कैसे ना कैसे करके इस रिश्ते को रखना चाहते हैं। एम्परर के कार्ड के साथ वो इस रिश्ते पे अपना पकड़ छोड़ना नहीं चाहते इस रिश्ते की। ओके, ZAMXVKYXRSHUOWBTMT, ये आपके और आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। राशियां हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। यहाँ पर आपको कुछ लोगों को तो नेक्स्ट आने वाले 24 घंटे में कांटेक्ट आ सकता है, कुछ लोगों को नेक्स्ट 48 आवर्स में कांटेक्ट आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में पर्सन मिल सकते हैं एंड डेफिनेटली पर्सन कोई ऐसा डिसीजन सुना सकते हैं जिसमें हो सकता है बहुत सारे लोगों से छुप के, ठीक है, कुछ डिसीजन बनाया जाए। अब आपको देखना है क्या करना है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।